नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। ये कोलासर के लिए दिनों दिन बड़े ही धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो आने वाले दिनों में आपने देखा था हमारे माता जी के अंदर, इससे पूर्व आपने देखा था तेजा जी के मंदिर के अंदर, इनके अलावा गौशाला के अंदर तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन आज पुनः हमारा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर है, वहाँ का जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, वहाँ पे आज सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो स्थापित करी गई है। श्रीमान कान सिंह जी सनो पूर्ण सिंह जी राजगुरु द्वारा ये जो मुख्य द्वार मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये द्वार है, उनके द्वारा ये निर्माण करा गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर में। ये गेट बनने के बाद थोड़ा किस प्रकार से इस विद्यालय में वैसे हम मानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए सरस्वती माता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और उसी स्वरूप जब इनसे हम बातचीत करी, विद्यालय स्टाफ ने बातचीत करी, प्रधानाचार्य ने जब इनसे बातचीत करी, तो मुख्य द्वार पे सरस्वती माता की फोटो आज है वो कोलासर ग्राम में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें स्थापित करी है। गांव के जो हमारे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि श्रीमान कान सिंह जी सनो पूर्ण सिंह जी जिन्होंने ये मुख्य द्वार बनाया है, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले मैं अंकल हैं धर्म सिंह जी, इनसे हम बातचीत करूंगा, उनके क्या राय हैं और किस प्रकार से गांव के जो लोग हैं इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से जुड़ते रहें, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है तमाम कोलासर वासियों की ओर से आपका। तो क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अभी हमारे गांव के अंदर पब्लिक की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से अच्छे अच्छे अनेक धार्मिक काम हो रहे हैं, और गांव की जो यहाँ की जनता है उसका बहुत अच्छा सहयोग रहता है हर काम के अंदर। हर धार्मिक काम में ले लो, सार्वजनिक काम में ले लो, यहाँ की पब्लिक बढ़ चढ़ के मतलब भाग लेती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी पिछले सालों से करीबन कोई विशेष इनका योगदान नहीं रहा यहाँ इस क्षेत्र के अंदर। फिर भी हमारे इस गांव के जागरूक नागरिक अपने बलबूते पे आज इस गांव के अंदर पानी का अभाव है, बिजली का अभाव है, फिर भी अपने खुद के पैसे से यहाँ टैंकर डलवा के अपनी खुद की व्यवस्था कर रखी है। बल्कि जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं है। और ये हमारे कान सिंह जी परिवार राजगुरु पूर्ण सिंह जी के पुत्र हैं, और इन्होंने जगह जगह मतलब इस गांव के अंदर जो भी पुनीत कार्य हुए उसमें इनका बहुत ही योगदान रहा। और पूरा ही परिवार, चाहे वो सामाजिक काम है, चाहे वो सार्वजनिक है, चाहे गौशाला का है, इनमें इनका सब जगह पैरों पे खड़े रह के ये योगदान देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को और इस बस्ती नगर को, बस्ती माँ बाप को, कि हमेशा इस बस्ती का समन्वय बना रहे। और इसी जागरूकता के साथ के अंदर विशेषकर इस गांव के लोगों से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में आप राजनीति में थोड़े जागरूक हो। राजनीति में जब तक जागरूक नहीं होगे तो आपको आज मान लो नीचे से लेके ऊपर तक आज जो भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहाँ सरपंच ले लो, विधायक ले लो, वार्ड मेंबर ले लो, चेयरमैन ले लो और ले लो, सब चारों तरफ इनके ही नुमाइंदे हैं। लेकिन विकास के नाम पे जनप्रतिनिधियों की तरफ से यहाँ इस गांव के अंदर बहुत ही अभाव रहा, और पिछले 20 सालों से यहाँ अभाव रहा। वोटों के टाइम में यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं और वोट बटोर के चले जाते हैं, फिर वापस इस गांव को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा आप इस गांव की पब्लिक से आग्रह है कि आने वाले समय में आप जागरूक होवें, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप समय समय पे, चाहे वो सरपंच है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, और वो किसी पार्टी का है, क्या उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो और उनको चेताओ भी कि भाई देखो, ये हमेशा ऐसी पोल चलने वाली नहीं है। आगे के लिए हम आप लोगों को, हम रोज़ाना आते हो, आप वोट बटोर के चले जाते हो। इस गांव के अंदर
सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी आपस के अंदर मतभेद भी होते हैं। इतना बड़ा गांव है तो यहाँ मतभेद होना भी स्वाभाविक है। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ इस गांव के अंदर कोई भी विकास करने वाला आदमी हो, चाहे वो जाटों में है, चाहे पुरोहितों में, चाहे ब्राह्मणों में और चाहे मेघवाड़ों में है, जब लायक आदमी है और वो कुछ कर दिखाने के लायक है और उसमें टैलेंट है, तो आप ऐसे लोगों को आगे लाओ। क्या इसमें कुछ नहीं पड़ा है कि सरपंच पुरोहितों का नहीं बनना चाहिए, जाटों का नहीं बनना चाहिए, मेघवाड़ों का नहीं बनना चाहिए? इसमें तो घाटे में जाने हो। आपके चारों तरफ से वोट बढ़ जाते हैं और तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो इस क्षेत्र में भी आपको जागरूकता करने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः इस परिवार को और बस्ती नगर को कि ऐसे पुनीत कार्य जो लोग जिनके पूर्वजों की पुण्याई होती है वो ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और उनके कर्म प्रबल है। ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी होती है तभी आदमी के कर्म प्रबल होते हैं। कर्म प्रबल होते हैं तो अच्छे काम होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है बस्ती नगर से कि आप हर काम में जागरूक रहो, चाहे वो सार्वजनिक काम किसी का है, स्कूल का है, तालाब का है, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ तो उसके काम आएगा। अरे उसके क्या आएगा, अपनी बस्ती के काम आएगा। अपने बच्चे यहाँ मान लो आज स्कूल कर्मोन्नत होती है तो अपने बच्चे पढ़ लिख के और आगे बढ़ेंगे और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शांति से आपने सुना और मेरे को इस पावन पर्व पे बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोलासर की खूबसूरती है। अंकल ने अभी बताया था कि हमारे गांव में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। ये बड़ी खूबसूरती है हमारे ग्राम कोलासर की। हम बातचीत करेंगे आज के इस पुनीत कार्य की। पुनः हमारे जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य श्रीमान मनोहर सिंह जी शेखावत, वो इन परिवार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और विद्यालय के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कोलासर के तमाम वासियों की ओर से, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ही नमो नमः। आज के इस सरस्वती की प्रतिमा स्थापना समारोह में सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। समस्त ग्रामवासियों का विद्यालय परिवार के ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 14 अक्टूबर 2022 को इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया था यहाँ पर, उस दिन मैंने देखा था कि आज जो ये स्थिति देख रहे हैं आप इस प्रवेश द्वार की और चार दीवार की और अन्य भौतिक संसाधनों की, वो संसाधन इस विद्यालय में नहीं थे। तो ये सब कमी देखकर मेरा मन विचलित हुआ। स्टाफ के सदस्यों से बात की और धीरे धीरे जैसा मेरा परिचय इस गांव में बढ़ा, यहाँ के भामाशाहों से संपर्क किया और मैं नमन करता हूँ इस कोलासर की धरती को, जो वास्तव में भामाशाहों की धरती है और यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है। जब जब हमने विद्यालय के लिए सहयोग मांगा, जिस किसी भी व्यक्ति को कहा, उन्होंने दिल खोलकर विद्यालय का सहयोग किया। तो इसके लिए एक बार पुनः समस्त भामाशाहों को और इस विद्यालय की जो पावन भूमि है विद्यालय की और जो भामाशाहों की भूमि है कोलासर, उन सबको एक बार पुनः मेरा नमन प्रणाम। अब आपको मैं बताऊं कि ये विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है उसको मैंने देखा था, जीर्ण शीर्ण था। और आपको ये भी बता दूं कि ये विद्यालय का प्रवेश द्वार पहले भी जो आज के जो भामाशाह है कान सिंह जी, उनके द्वारा ही निर्मित था, लेकिन समय के अनुसार वो जीर्ण शीर्ण हो गया। तो हमने पुनः संपर्क किया भामाशाह परिवार से, इनके जो बच्चे राजू सिंह जी से, उनसे और अन्य सभी परिवार के सदस्यों से मिलकर हमने कहा कि भाई प्रवेश द्वार अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, आज की आवश्यकता के अनुसार इसको नया रूप दिया जाए। तो राजू सिंह जी सहर्ष तैयार हुए और कान सिंह जी के परिवार के सभी बच्चे, सभी सदस्य सहर्ष तैयार हुए और ये प्रवेश द्वार आज से लगभग 12 महीने पहले तैयार हो गया था। लेकिन इसके ऊपर जो सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करनी थी, वो सरस्वती की प्रतिमा आज स्थापित हुई है। हर कार्य के लिए संयोग होता है, समय होता है। तो मैं यूँ समझता हूँ कि वो शुभ अवसर, शुभ दिन आज था
और आज हम सब विद्यालय परिवार के सदस्य बहुत प्रसन्न हैं और इस भामाशाह परिवार के लिए माँ सरस्वती से और ईश्वर से उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, सदैव उन्नति करें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें और हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है इस प्रकार के सामाजिक कार्य में अपने जो जमा पूंजी हैं, अपने जो मेहनत की कुछ पूंजी है, वो हम ऐसे सामाजिक कार्य में दिनों दिन करते रहें। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, कान सिंह जी, सनोप पूर्ण सिंह जी, उनके सुपुत्र श्रीमान बनवारी सिंह जी, माणिक सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, राजू सिंह जी और लाल सिंह जी ने उनके अथक प्रयासों से आज ये मुख्य द्वार है, जो मुख्य गेट है, वो बन करके तैयार हुआ है। और आज वो शुभ अवसर आया है कि सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो आज स्थापित करी है। कान सिंह जी के सुपुत्र हैं और हमेशा सामाजिक कार्य में भाग लेने वाले राजू सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। उनके क्या विचार हैं, गांव के लोगों को क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। तो अंकल बहुत बहुत स्वागत है। तमाम कोलासर की ओर से कान सिंह जी, सनोप पूर्ण सिंह जी परिवार को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहोगे? पहले तो आरसी सुजला को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर गांव की प्रतिक्रिया को, हमारे गांव से बाहर जो बैठे हैं युवा साथी, बिजनेस करने वाले देश विदेश में, उनको सब गांव की प्रतिक्रिया दिखाते हैं और बताते हैं। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये जो मेन गेट था वो आज से 25 साल पहले हमारे पूज्य पिताजी श्रीमान कान सिंह जी ने बनवाया था और ये भी गुरुजी बता रहे थे उसी प्रकार वो अब आज के युग के हिसाब से जीर्ण शीर्ण भी हो गया था आज के टाइम के हिसाब से। तो पूर्व पिताजी ने वापस कहा कि पूज्य पिताजी ने वापस कहा कि आप इस गेट को दोबारा बनाएं। तो पूरे परिवार के सहयोग से और पूरे परिवार से सलाह मशवरा करके और इस गेट को दोबारा बनाया गया है। मैं तो ग्रामवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय के प्रति सजग रहे, ताकि यही एक जगह है जहाँ पे इंसान का निर्माण होता है। इसी जगह से इंसान निकलने के बाद अपना जो भी रूपरेखा है उसकी तैयार होती है। तो सभी गांव के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय के प्रति अच्छी जागरूकता रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कान सिंह जी, सनोप पूर्ण सिंह जी का। गांव के तमाम लोग हमारे बीच में आए हैं। मैं स्क्रीन के माध्यम से कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तमाम जो चेहरे हैं उनको नोट करें और इस प्रकार ये आप सामाजिक कार्य में अपना हिस्सा लेते रहें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। गांव के तमाम लोग हमारे बीच में पहुंचे और आप देख सकते हैं जो मुख्य जो द्वार था वो आज उस पर मूर्ति स्थापित करी गई थी सरस्वती माता की। कहते हैं कि विद्यार्थी का जो जीवन है किस प्रकार सफल हो सकता है वो विद्यालय से ही संभव है। वहाँ के जो अध्यापक हैं वही उनका भविष्य निर्माण करते हैं और उस द्वार पे सरस्वती माता की फ़ोटो है तो उनका भी आशीर्वाद सर माँ सरस्वती का बना रहे। इसलिए ये मुख्य द्वार आज श्रीमान कान सिंह जी, सनोप पूर्ण सिंह जी के माध्यम से बनाया गया। और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, राम राम साहब।